ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल 1 सितंबर शुक्रवार को टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मैहम ये 2023 की हॉलीवुड की नई कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म भारत में रिलीज हो गई है। वैसे अमेरिका से इसे 1 महीना लेट भारत में रिलीज किया गया है। अमेरिका में ये 2 अगस्त को ही रिलीज हो गई थी। इसको लेकर एक काफ़ी कंट्रोवर्सी भी वहाँ पर हुई कि इसमें एक LGBTQ एजेंडा ज़बरदस्ती फिल्म मेकर्स ने डाला है, ऐसा कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस वगैरह इसको लेकर आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर। तो उस बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। आप सभी मित्र जानते हैं कि बचपन में मैंने कई बार बताया हुआ है कि बचपन में डिज्नी और सोनी पर जो आता था वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, हमेशा देखता था। सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए जो डिज्नी के कुछ एनिमेटेड सीरीज़ है वो दिखाई जाती थी। तो उसमें ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के भी कुछ एपिसोड्स दिखाए जाते थे। हालांकि वो एनिमेटेड नहीं थे, लाइव एक्शन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टर्टल्स के कॉस्ट्यूम पहने हुए कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे। पर मुझे पर्सनली वो सीरीज़ बहुत पसंद थी। हालांकि प्रॉपर ऐसा मैंने कोई उस समय कहानी को कंटिन्यू नहीं किया था, जो भी बीच बीच में एपिसोड्स आते थे वो मैं देखता था, बस उतना ही। उसके बाद की मैंने कोई फिल्म इसकी नहीं देखी है। हालांकि 2014 या 16 की किसी एक फिल्म को मैंने शुरू किया था देखना, पर वो मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा मतलब पता नहीं, देखने की इच्छा नहीं हुई, छोड़ दिया, तो फिर वो छूटी गई। मैंने उसके बाद का कोई भी इसका कंटेंट नहीं देखा है। इस पूरी सीरीज़ ये जो भी है, इसकी 7 फिल्में इससे पहले आई हुई है थिएट्रिकल रिलीज़, जिनको थिएटर में जिन्हें रिलीज़ किया गया था। 2090 से 93 के बीच में 3 फिल्में आई थी। उसके बाद 2007 में TMNT नाम से एक फिल्म आई थी। फिर 2014 और 16 में 2 फिल्में आई थी, और ये 7वीं फिल्म है। और ये एक बार फिर से इस सीरीज़ को रिबूट किया गया है। तो इससे पहले की कोई फिल्म या सीरीज़ आपने नहीं भी देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इस फिल्म को देख सकते हैं। ये एक रिबूट ही है, यानी शुरुआत से टर्टल्स की पूरी जो कहानी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ इस फिल्म में जैकी चैन, जॉन सेना, इन्होंने भी 2 कैरेक्टर्स को आवाज़ दिया हुआ है। जैकी चैन ने स्प्लिंटर के कैरेक्टर को आवाज़ दिया है, जो एक रैट का, जो टर्टल्स के पिता की भूमिका में जो हम देखते हैं, और उस कैरेक्टर को जैकी चैन ने आवाज़ दिया है। और जॉन सेना ने जो गेंडे का जो कैरेक्टर था म्यूटेंट, उसको आवाज़ दिया है। अब संक्षेप में अगर कहानी बतानी हो तो म्यूटेंट्स के 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो हमारे टीनेज जो टर्टल्स है उनका, और उनके जो पिता है रैट, उनका है एक ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप है उसे एक मक्खी लीड कर रही है, और उसमें अलग अलग कई सारे हमें प्राणी दिखाई देते हैं जो म्यूटेट हो गए हैं। उस कुछ जो भी लिक्विड एक वैज्ञानिक ने 15 वर्ष पहले बनाया था, जो वो सफल नहीं हो पाया था, उसको मार दिया गया था। फिर वो गटर में वो लिक्विड गिर जाता है, जो कुछ भी उसने वो बनाया था। तो उस कारण से कुछ जो कॉकरोच या मक्खी या ये टर्टल्स वो म्यूटेट हो जाते हैं, वो बड़े बन जाते हैं। तो एक ग्रुप तो हमारे टीनेज टर्टल्स का है, और दूसरी तरफ मक्खी कुछ प्राणियों के ग्रुप को लीड कर रही है। अब ये इन सब को समाज ने बहिष्कृत किया है। जो ह्यूमंस हैं उन्होंने इन्हें बहिष्कृत किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी प्राणी को हम हमारे सामने अचानक से कोई बड़ा टर्टल या बड़ी मक्खी इतने 6 फीट की खड़ी हो जाए तो कोई भी डर ही जाएगा। तो ह्यूमंस उनसे डरते हैं, और इस कारण से ये अपने आप को समाज से बहिष्कृत मानते हैं। रैट भी टर्टल्स को उन ह्यूमन वर्ल्ड से बचाकर नीचे गटर में वो छुप कर रहते हैं, और थोड़ा बहुत चोरी वगैरह करके वे अपना गुजारा जैसा भी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मक्खी है, वो इस बात को दिल पर ले लेती है कि भाई इन ह्यूमंस ने हमें समाज से बहिष्कृत किया है, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। दोनों के साथ में सेम ही व्यवहार ह्यूमन वर्ल्ड ने किया है। ये दोनों ही अपने आप को समाज से बहिष्कृत मानते हैं। पर रैट जो एक काफ़ी धीर गंभीर कैरेक्टर, हम जितना मुझे याद है बचपन में मैंने देखा हुआ है, तो एक गुरु की भूमिका भी वो निभाते हैं। एक पिता भी है, गुरु भी है, और बहुत धीर गंभीर ऐसा कैरेक्टर है जो अपने टर्टल्स बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार, आदर्श, मूल्य, सही मार्ग पर चलना वो सिखाता है। ऐसा धीर गंभीर वो कैरेक्टर है। पर मक्खी वो बदले की भावना से कि मुझे समाज से बहिष्कृत किया, अब मैं इस पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को ही समाप्त कर दूंगा। तो ये म्यूटेंट्स का दूसरा ग्रुप है। अब ये फिल्म जो संदेश मैसेज देती है फिल्म के एंडिंग में, वो बहुत सुंदर था कि किसी का व्यवहार हमारे साथ में अच्छा नहीं है, इस कारण से हम उनके नाम से छाती कूटने लग जाए। इसकी अपेक्षा हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, हम अपने आप को कैसे सिद्ध करके दिखाएं कि ह्यूमन वर्ल्ड है, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो हम अपने मन में गांठ बांध कर रख ले। इसकी अपेक्षा हम अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं,
हम दूसरों की मदद करें, हेल्प करें और दूसरों के विश्वास को हम जीते। अब ओवरऑल फिल्म के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद आई। विशेषतः फिल्म का जो एनिमेशन है, जो एक जैसे कोई स्केच हम देख रहे हो, किसी ने कोई ऐसा पेंटिंग बनाई हो और वो पेंटिंग ही जैसे मूव कर रही हो, ऐसा फिल्म देखते हुए लग रहा था। अब ये कौन सी एनिमेशन स्टाइल थी, मैं कोई डिटेल में उसका कोई ऐसा नाम नहीं जानता, पर जिस भी एनिमेशन स्टाइल को उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर, वो बहुत बहुत बढ़िया थी। 3D में फिल्म को रिलीज़ किया गया है, 3D में ही मैंने देखा। हालांकि 3D इफेक्ट्स कुछ बहुत ऐसे, मतलब कुछ क्या, कहीं पर भी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैं कोई 3D फिल्म देख रहा हूँ। बस वो चश्मा लगाना था इसलिए लगाकर बैठ गया, ऐसा ही लग रहा था। पर ओवरऑल जो एनिमेशन स्टाइल थी वो मुझे बहुत पसंद आई, और साथ में ही जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो लिटरली आप उसके बीट्स पर आपका शरीर भी मूव करेगा, हिलने लगेगा। वो बहुत पूरी ओवरऑल फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो मुझे बहुत पसंद आया। एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, और सेकंड हाफ मुझे फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा पसंद आया। विशेषतः फिल्म का जो एंडिंग है वो थोड़ा सा हमें भावुक भी करता है, एक हर्ट वार्मिंग ऐसा एक्सपीरियंस फिल्म के एंडिंग में हमें मिलता है। अब आते हैं उस बात पर जिसको लेकर अमेरिका में कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई इसमें LGBTQ एजेंडा को उन्होंने प्रमोट किया है। तो कई सारे यूट्यूबर्स ने फिल्म देखने के बाद में, पिछले महीने ये रिलीज़ हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर आरोप लगाया था कि स्प्लिंटर का जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने गे बना दिया है। अब इतना धीर गंभीर गुरु का कैरेक्टर जो हमेशा से शांत सौम्य सम रहता है, प्राचीन युद्ध कला है, वो उन टर्टल्स को सिखाता है, ऐसा वो कैरेक्टर है। अब उसको अगर गे बना दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़बरदस्ती आपको क्या आवश्यकता है ये अपना वोक एजेंडा, कुछ भी सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह डालने की। तो इसको लेकर अमेरिकन जो कई सारे यूट्यूबर्स के आपको वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उन्होंने इस पर आक्षेप लिया था। और साथ में ही एक और बात उन्होंने कही थी कि अप्रैल का जो कैरेक्टर है, एक क्राइम जर्नलिस्ट जो मतलब जर्नलिस्ट बनना चाहती है, तो वो जो अप्रैल का कैरेक्टर है उसको ज़बरदस्ती मोटा बना दिया है। आजकल आप देखते हैं कि बॉडी शेमिंग को लेकर भी वोक्स का एक एजेंडा आप देखते ही होंगे। ओबेसिटी को, मोटापे को वो रोमांटिसाइज करते हैं अपनी फिल्मों में, तो उसे ज़बरदस्ती मोटा बनाने की क्या आवश्यकता थी, इसको लेकर भी कुछ आक्षेप लोगों ने लिए थे। चलो वो एक अलग विषय हो गया, वो मुझे कुछ इतना ध्यान भी मेरा नहीं गया था। पर हाँ, ये बात तो है कि वोक्स जो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं उनको ज़बरदस्ती रोमांटिसाइज करते हैं। जीवन में कुछ संयम या सदाचार या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, आदर्श हो, मूल्य, वे सब फालतू बातें हैं। ये बातें जो वोक्स बच्चों के दिमाग में डालते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। तो चलो वो एक अलग विषय हो गया। अब बात करते हैं स्प्लिंटर के कैरेक्टर को लेकर कि क्या उसको गे बना दिया है फिल्म में। तो देखिए, फिल्म के एंडिंग में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। फिल्म में मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था फिल्म के एंडिंग में, जिस प्रकार से जो ह्यूमन वर्ल्ड है उन्हें जब पता चलता है कि भाई ये टर्टल्स कोई खतरा नहीं है, ये तो सबकी मदद कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे जितने भी कई मनुष्य हैं वो जिस प्रकार से उनकी मदद करने के लिए सामने आते हैं, जो इतना एक बढ़िया बॉन्डिंग उनके बीच में हमें देखने को मिलती है। मतलब वो ज़बरदस्ती का छाती कूटना नहीं, यार इन्होंने, समाज ने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। जो वोक्स की मानसिकता है वो मेरे अनुसार तो उस मक्खी के कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट की है कि हमेशा दूसरों के नाम से छाती कूटो, और समाज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर वोक्स जिस प्रकार से होते हैं ना, वो लिटरली मक्खी के कैरेक्टर उन वोक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं काफ़ी प्रसन्न था फिल्म का एंडिंग देख करके, यार बहुत बढ़िया मैसेज उन्होंने फिल्म के एंडिंग में दिया है। पर फिर अचानक से मैं देखता हूँ कि स्प्लिंटर स्कम्बग को किस कर रहा है लिप टू लिप। स्कम्बग एक कॉकरोच का कैरेक्टर है जो बहुत बड़ा विशाल म्यूटेंट ही है ऑब्वियसली। तो रैट स्प्लिंटर वो कॉकरोच को लिप टू लिप किस कर रहा है। मुझे लगा ये अचानक से क्या हो गया, इससे पहले तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई आकर्षण पूरी फिल्म में कहीं पर भी दिखाया ही नहीं था। क्योंकि रैट के कैरेक्टर को सेकंड हाफ में भी बहुत बाद में जाकर पता चलता है कि ऐसा दूसरे म्यूटेंट्स का भी एक ग्रुप है, तो ऐसा कुछ भी अट्रैक्शन उनके बीच में पहले कुछ भी दिखाया नहीं था। और अचानक से दोनों एक दूसरे को फिल्म के एंडिंग में लिप टू लिप किस कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई। हाँ, एक रेफरेंस हमें मिलता है कि जो रैट है वो जब छोटा होता है नॉर्मल साइज में, अपने शेप में, म्यूटेंट बनने से पहले, तो पूरे जितना भी समाज है के लोग, जो उसके बिल्लियाँ हो, दूसरे रैट्स हो या मनुष्य हो, सब उसको धुतकारते थे, तुच्छ दृष्टि से देखते थे। बस एक कॉकरोच था जो जिसने उसको अच्छी भावना से देखा था, पर उस कॉकरोच के ऊपर एक मनुष्य का पैर पड़ जाता है और वो मर जाता है। तो उसके मन में कॉकरोचेस को लेकर एक अच्छा भाव रहा है, ये शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। तो फिल्म के एंडिंग में शायद उस दृष्टि, उस कारण से या क्या पता नहीं, पर कॉकरोच को वो किस करता है लिप टू लिप। अब इसको लेकर जब कंट्रोवर्सी बढ़ी,
इवन स्कम्बक का जो पोस्टर भी था उस पर भी हिमसेल्फ लिखा हुआ है, मतलब वो पुरुष है ऐसा पोस्टर पर भी लिखा हुआ था। और बाद में जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो फिर कई सारे वीडियोस बनाकर उसको लेकर जस्टिफिकेशन दिए गए कि नहीं नहीं, स्कम्बक का जो कैरेक्टर है वो फीमेल था, स्प्लिंटर को यहाँ पर हमने गे नहीं बनाया है। इसको लेकर भी कई सारे वीडियोस वगैरह भी आप बाद में जस्टिफिकेशन के जो दिए गए हैं वो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बस आप सर्च कर लीजिए टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मैहम, आगे LGBTQ लिख दीजिए, आपको उसको लेकर कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाद में जो जस्टिफिकेशन आया कि भाई स्कम्बक फीमेल है वो भी आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर मुझे पता नहीं मैं भी एकदम से चौंक गया था कि यार ये इन्होंने ज़बरदस्ती, जैसे इतनी बढ़िया खीर किसी ने बनाई हो और वो बाद में कोई नींबू निचोड़ दे, वैसा वो एक्सपीरियंस था एंडिंग में स्प्लिंटर जब वो स्कम्बक को किस करता है। मतलब वो था ही नहीं पहले, फिर ज़बरदस्ती वो बात ऐड करने की क्या आवश्यकता थी, पता नहीं। चलिए जो भी है, कुल मिलाकर फिल्म मेकर्स तो कह रहे हैं स्कम्बक को हमने फीमेल ही दिखाया है और ऐसा कोई हम सेक्सुअल लिबरेशन का ऐसा कुछ हमने इसमें नहीं दिखाया। और बाद में स्कम्बक के कैरेक्टर पर भी अगर आप जाकर क्लिक करेंगे तो उसको फीमेल ही बताया जा रहा है। चलिए जो भी हो, कुल मिलाकर भाई ओवरऑल फिल्म तो अच्छी थी और जो बेसिक थीम या मैसेज था वो भी बढ़िया था। एंडिंग में जाकर उन्होंने वो ज़बरदस्ती एक सीन जो डाल दिया वो मुझे भी पर्सनली वो देखकर मैं भी थोड़ा ये क्यों दिखाया, वो मेरे मन में भी प्रश्न उस समय आया था। पर ओवरऑल एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूज़िक और जिस प्रकार से कहानी को प्रेजेंट किया है वो सारी बातें मुझे फिल्म में पसंद आई। मैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मैहम इस फिल्म को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी फिल्म के एंडिंग में सारे म्यूटेंट्स जब बड़े हो जाते हैं, विशेषतः जो मक्खी है वो जब एकदम से जायंट ऐसी बहुत बड़ी बन जाती है तो वहाँ पर पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो वो गॉडजिला फिल्म की भी याद हमें वो वहाँ पर वो सीन दिलाता है। चलिए पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए बच्चों के लिए ही फिल्म है, वायलेंस वगैरह, निंजा जो भी है तलवार के वार के सीन वगैरह वो दिखाए हैं। बाकी वो एंडिंग का वो लिप टू लिप किसिंग वाला सीन है, इसके अलावा तो ऐसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।